1951 में एक गरीब अश्वेत तंबाकू किसान हेनरिएटा लैक्स जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल पहुंची, जिसे पेट दर्द की शिकायत थी। डॉक्टरों ने उसे गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का पता लगाया। बिना उसकी जानकारी या सहमति के उन्होंने उसके ट्यूमर का एक नमूना ले लिया और वे कोशिकाएं, जिन्हें हीला नाम दिया गया, इतिहास की पहली अमर मानव कोशिकाएं बन गई। सामान्य कोशिकाएं कुछ विभाजनों के बाद मर जाती हैं, लेकिन हीला कोशिकाएं अनंत तक बढ़ती रहीं। वैज्ञानिकों ने इनका उपयोग पोलियो वैक्सीन, कैंसर उपचार, जीन मैपिंग, IVF और यहां तक कि कोविड-19 शोध के लिए किया। लेकिन दशकों तक हेनरिएटा के परिवार को यह नहीं पता था कि उसकी कोशिकाएं दुनिया भर में खरीदी बेची जा रही हैं, जबकि वे स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च उठाने में संघर्ष कर रहे थे। हेनरिएटा लैक्स का जन्म 1 अगस्त 1920 को वर्जीनिया के रोआनोक में हुआ था। उसका परिवार तंबाकू की खेती करता था। मां के निधन के बाद उसका पालन पोषण उसके दादा ने एक छोटे से अलग थलग समुदाय में किया। 20 साल की उम्र में उसने डेविड डे लैक्स से शादी कर ली और बेहतर जीवन की तलाश में बाल्टीमोर, मैरीलैंड चली गई। जनवरी 1951 में हेनरिएटा ने अपने गर्भ में एक गांठ महसूस की। वह जॉन्स हॉपकिंस गई। उस समय यही एकमात्र बड़ा अस्पताल था जो अश्वेत रोगियों का इलाज करता था। डॉन हॉवर्ड जोन्स ने उसके गर्भाशय ग्रीवा पर एक बड़ा घातक ट्यूमर पाया। उस समय गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का इलाज बेहद दर्दनाक था। मरीजों को रेडियम डाला जाता था, जो अंदर से जलन पैदा करता था। उसके इलाज के दौरान डॉ जॉर्ज गे, एक कैंसर शोधकर्ता, ने उसके ट्यूमर का एक टुकड़ा बिना उसकी सहमति के ले लिया। हेनरिएटा की मृत्यु 4 अक्टूबर 1951 को सिर्फ 31 साल की उम्र में हो गई। उसे एक बिना नाम वाली कब्र में दफनाया गया। डॉ के वर्षों से मानव कोशिकाओं को शरीर के बाहर जीवित रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे हमेशा मर जाती थीं। हेनरिएटा की कोशिकाएं अलग थीं। वे हर 24 घंटे में दोगुनी हो जाती थीं, कभी नहीं रुकती। वे शिपिंग, फ्रीजिंग और विकिरण को सह सकती थीं। वे मजबूत, तेजी से बढ़ने वाली और लगभग अविनाशी थीं। 1952 में पोलियो एक वैश्विक महामारी थी। डॉ जोनास सॉल्क को अपने टीके का परीक्षण करने के लिए मानव कोशिकाओं की जरूरत थी। हीला कोशिकाएं ही उत्तर थीं। 10 करोड़ से अधिक खुराकों का हीला पर परीक्षण किया गया। 1955 तक टीका सुरक्षित और प्रभावी घोषित कर दिया गया, जिसने अनगिनत जानें बचाईं। हीला कोशिकाएं चिकित्सा विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण बन गई। कैंसर शोध, अंतरिक्ष प्रयोग, HIV एड्स शोध, जीन मैपिंग, कोविड-19 वैक्सीन। 1970 के दशक तक हीला कोशिकाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, जिन्हें हजारों डॉलर प्रति शीशी में बेचा जाता था। हेनरिएटा के परिवार को 1973 तक पता नहीं था कि उसकी कोशिकाएं अस्तित्व में हैं। जब वैज्ञानिकों ने DNA परीक्षण के लिए उनसे संपर्क किया, वे भ्रमित, क्रोधित और धोखा महसूस कर रहे थे। कंपनियों ने अरबों डॉलर कमाए, जबकि उसके वंशज स्वास्थ्य बीमा नहीं खरीद सकते थे। हेनरिएटा का मामला अकेला नहीं था। टस्केगी सिफिलिस स्टडी की तरह उसकी कहानी ने चिकित्सा जगत में नस्लीय भेदभाव को उजागर किया। 2021 में हेनरिएटा के एस्टेट ने बायोटेक कंपनियों पर मुकदमा दायर किया, क्योंकि वे उसकी कोशिकाओं से मुनाफा कमा रही थीं। हीला कोशिकाएं आज भी उपयोग में हैं। कैंसर शोध, टीका विकास, स्टेम सेल अध्ययन, क्लोनिंग प्रयोग। हेनरिएटा के मामले ने बड़े बदलाव किए। सूचित सहमति कानून, चिकित्सा गोपनीयता अधिकार। दशकों की गुमनामी के बाद हेनरिएटा को अंततः पहचान मिल रही है। 2017 में जॉन्स हॉपकिंस ने उसके नाम पर एक भवन का नामकरण किया। हेनरिएटा लैक्स को कभी नहीं पता था कि उसकी कोशिकाएं लाखों लोगों की जान बचाएंगी। वह एक समर्पित मां, मेहनती महिला और अनजान नायिका थी, लेकिन उसकी कहानी चिकित्सा अन्याय को भी उजागर करती है। आज उसकी विरासत न केवल प्रयोगशालाओं में, बल्कि नैतिक चिकित्सा के संघर्ष में जीवित है। हेनरिएटा की कोशिकाएं अमर हैं, उसकी कहानी भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।